जब मैंने प्लूटो देखना शुरू करा ना, मेरे को लगा कि मैं एक जबरदस्त एक्शन एनिमे देखने वाला हूँ। रोबोट्स वर्सेस रोबोट बैटल्स, धमाकेदार फाइटिंग सीन्स और फुल ऑन थ्रिल। हर एपिसोड में टेंशन थी, कहानी काफी टाइट थी और मुझे लगा कि वाह भाई क्या मस्त एक्शन एनिमे है। लेकिन असली ट्विस्ट तो 4 दिन बाद आया। ये एनिमे इतना रियल लगता है कि मैं इसकी स्टोरी के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा मजबूर था। और ये एनिमे खत्म होने के बाद चौथे दिन मेरे को कुछ रियलाइजेशन होती है कि भाई इसमें तो एक भी प्रॉपर फाइटिंग सीन नहीं था। इट्स नॉट एन एक्शन एनिमे। और यही करती है नाओकी उरासावा की स्टोरी टेलिंग आपके साथ। सो लेट्स हैव अ सिप ऑफ टी एंड टॉक एनिमे। तो सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी नाओकी उरासावा की, बिकॉज वो जीनियस हैं। इस इंडस्ट्री में ना काफी डिफरेंट टाइप के मांगा का होते हैं। कुछ अपनी पूरी लाइफ किसी एक मांगा को डेडिकेट कर देते हैं, कुछ अपनी लाइफ में किसी एक मांगा को लेके स्पिन ऑफ उसके बनाते रहते हैं और कई तो खत्म भी नहीं कर पाते। बट जब कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे मांगा लिखे जो कि एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है, तो उसको जीनियस बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। उरासावा सेंसे की मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज, बिली बैट और ये एनिमे प्लूटो मेक्स हिम अ लेजेंड। और मॉन्स्टर मेरा फेवरेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है, उसका रिव्यू भी कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटली रिकमेंडेड। और अब बात कर लेते हैं प्लूटो के बारे में, व्हाट इट इज एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। उरासावा सेंसे बचपन में एक क्लासिक एनिमे शो देखा करते थे, एस्ट्रो बॉय। बहुत ही प्यारी सीरीज है। बट उरासावा सेंसे के माइंड में एस्ट्रो बॉय की अलग ही दुनिया पनप रही थी। उनका जो वर्जन था वो काफी डार्क, मैच्योर और रियलिस्टिक था। प्लूटो का बेस और इंस्पिरेशन भी आया था इसी मांगा के एक आर्क से, द ग्रेटेस्ट रोबोट ऑन अर्थ, जिसे जापान के लेजेंडरी मांगाका ओसामू तेजुका ने लिखा था। और काइंड ऑफ उरासावा इनको ट्रिब्यूट दे रहे थे एज प्लूटो। आज के दिन एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हर दिन कोई ना कोई न्यू अपडेट आ रही है और वो दिन दूर नहीं है जब रोबोट्स घर घर में होंगे एज आवर हेल्पर्स, राइट। ये स्टोरी इस बात को 10 स्टेप्स और आगे ले जाती है और ऐसा फील करा देती है कि ये भी बस कुछ डेकेड्स के अंदर होने ही वाला है। बिकॉज ऑफ दिस एनिमे, बिकॉज द स्टोरी इज सो पावरफुल दैट इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को इस तरीके से प्रोग्राम करा गया है कि वो तुमको फील करा सकता है कि उसके पास फीलिंग्स हैं। तुम उसको बोल दो कि मैं तेरा भाई हूं और किसी सेंस में चैट जीपीटी भी वापस वैसा सा ही रिप्लाई करेगा, लाइक हाँ मैं भी तेरा भाई हूं। बट चैट जीपीटी वुड नॉट मीन इट। उसको नहीं पता व्हाट इट फील्स टू बी लाइक अ ब्रो। और इसी बात को उरासावा सेंसे ने बहुत ही सटल ढंग से हर एपिसोड में पिरोया है। देयर इज सो मच टू से अबाउट उरासावा सेंसे की स्टोरी टेलिंग, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो जस्ट स्टोरी पे फोकस करते हैं। ये फ्यूचर में सेट एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जहां ह्यूमंस और एडवांस्ड रोबोट्स एक साथ रहते हैं। ये रोबोट सिर्फ मशीन नहीं है, वो इमोशंस फील कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं और उनके पास लीगल राइट्स भी हैं। इस एनिमे के अंदर बहुत एक पतली सी लकीर है बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स। स्टोरी की शुरुआत होती है एक शॉकिंग खबर से। मॉन्ट ब्लैंक, एक पॉपुलर और पीसफुल रोबोट जो एक वॉर हीरो भी था, उसकी मौत हो जाती है। लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो रोबोट लोगों का फेवरेट था, प्लस वो नेचर और एनिमल से प्यार करता था। बट उसके साथ साथ और भी मर्डर हो रहे होते हैं, क्लूज बहुत कम होते हैं, लेकिन हर क्राइम सीन पर एक अजीब सा निशान था, हॉर्न्स। और इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर आते हैं गजेट, जो खुद एक हाईली एडवांस्ड रोबोट हैं और यूरोपोल में डिटेक्टिव हैं। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे पता चलता है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसमें वॉर, एआई राइट्स और एक इनविजिबल एनिमी का कनेक्शन है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। गजेट के अलावा एक और मेन कैरेक्टर है एटम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसे ऐसे समझो कि जैसे वो स्टोरी का ना दिल है। वो एक हाईली एडवांस्ड रोबोट है जो कि ओरिजिनली इंस्पायर्ड है ओसामू तेजुका के क्लासिक कैरेक्टर एस्ट्रो बॉय से। एटम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एडवांस्ड एआई और डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। बट जो चीज उसे स्पेशल बनाती है वो है कि वो दुनिया को सिर्फ लॉजिक से नहीं, दिल से भी समझने की कोशिश करता है। एनिमे के अंदर वो सिर्फ एक रोबोट नहीं है, वो ब्रिज बन जाता है बिटवीन रोबोट्स एंड ह्यूमन। उसकी इनोसेंस, एम्पैथी और क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस और ह्यूमैनिटी स्टोरी को और भी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बना देते हैं। इसके अलावा बात करें अगर विलन की, तो वो एज यूजुअल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि उरासावा सेंसे की हर मांगा में होता है। 20th सेंचुरी बॉयज का फ्रेंड, मॉन्स्टर का योहान लिबर्ट, बिली बैट का कर्स और फिर प्लूटो का
नहीं बताऊंगा। बस इतना बताता हूँ कि 8 एपिसोड्स हैं और सारे के सारे ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास हैं और हर एपिसोड खुद में एक अलग स्टोरी है। स्पेशली वो सेकंड एपिसोड, आई थिंक नॉर्थ नंबर 2 वाला, ब्रो वो सेकंड एपिसोड शुरू ही ऐसे होता है जैसे कि उसका स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं है, बट फिर भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी को वो कम नहीं होने देता। तुमको नॉर्थ नंबर 2 के बारे में बतलाएगा कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, बट वो अंदर से खुद से लड़ रहा है। बिना किसी डायलॉग के भी तुमको पता लग जाएगा कि वो रोबोट क्या फील कर रहा है। और वो मेलोडी भाई एकदम दिल को चीरने वाली मेलोडी है। अगर तुमने देखा है तो यू नो विच मेलोडी आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत इमोशनल एपिसोड है, लव्ड इट। बात करें ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक की तो प्लूटो का म्यूजिक काफी ज्यादा मिनिमल और एटमॉस्फेरिक है। यहाँ लाउड या फ्लैशी म्यूजिक नहीं है, इंस्टेड बैकग्राउंड म्यूजिक स्लोली बिल्ड करता है टेंशन, इमोशंस और मिस्ट्री को। और एनिमे के अंदर कोई ट्रेडिशनल इंट्रो नहीं है, इसकी जगह हर एपिसोड एक कोल्ड ओपनिंग से स्टार्ट होता है, डायरेक्टली स्टोरी के अंदर घुसा दिया जाता है बिना किसी फ्लैशी इंट्रो के। आई थिंक ये डिसीजन पर्पसली लिया गया है बिकॉज वो चाहते थे कि इसकी ट्यून जो है वो सीरियस और मैच्योर बनी रहे एंड दे सक्सीडेड एट इट। लेकिन आउट्रो जो है वो दी गई है, बहुत ही सॉफ्ट, हॉन्टिंग और इमोशनल टाइप है। एक एपिसोड को वो परफेक्ट क्लोज देता है। अगर बात करें हम इसकी एनिमेशन की तो मैं कहूंगा कि प्लूटो का एनिमेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्टूडियो मैडहाउस ने इसे बनाया है जिसने कि पहले डेथ नोट, वन पंच मैन और मॉन्स्टर जैसे काफी तगड़े एनिमे बनाए हैं। एनिमेशन थोड़ी रियलिस्टिक और ग्राउंडेड रखी है, ब्राइट कलर्स नहीं बल्कि म्यूटेड टोन्स को यूज किया गया है, वही ताकि मूड थोड़ा सीरियस और मैच्योर बना रहे। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन स्पेशली आईज बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, जो इमोशनल सीन के अंदर ना इम्पैक्ट को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स बहुत कम है बट जब होते हैं वो क्रिस्प और पावरफुल फील होते हैं। बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट भी बहुत ब्यूटीफुली तरीके से एनिमेट करा गया है। फ्यूचरिस्टिक सिटीज, डेजर्ट्स और वॉर जोन सब कुछ रियलिस्टिक और इमर्सिव लगता है। एंड मैं यही कहूंगा कि ये एनिमे जो है इस वक्त बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और आई थिंक जितना पुराना होता जाएगा ये एनिमे ना उतना ज्यादा रिलेटेबल होता जाएगा। इस लाइन को दोबारा सुनो तो टोटली रिकमेंडेड है। और अगर मॉन्स्टर का रिव्यू देखना तो यहाँ पे देख सकते हो, मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी। बाय।